प्रयागराज के संगम में महाशिवरात्रि पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महाकुंभ के 45वें दिन संगम तट पर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। 1.5 महीने तक चले इस महाकुंभ को लेकर खूब सियासत हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। तमाम तरह के आरोप लगाए गए, कभी भगदड़ तो कभी व्यवस्था तो कभी संगम के पानी को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई आंच नहीं आई। संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार और 67 करोड़ के करीब पहुंच गया। सवाल है कि क्या विपक्ष तुष्टीकरण की जाल में लोगों को उलझाने में नाकाम रहा? इस बीच सीएम योगी ने इसे सनातन को बदनाम करने की साजिश करार दिया। यह भी सवाल कि कुंभ को लेकर विपक्ष लगातार क्यों सवाल उठाता रहा। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। सनातन धर्म हिंदू धर्म के आस्था और विश्वास का प्रतीक महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के दिन सकुशल संपन्न हुआ। पूरे 46 दिन तक भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से आए हुए सनातन धर्म के श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के अनुरूप पवित्र संगम तट पर डुबकी लगाई, पुण्य का अर्जन किया। वहीं विपक्ष, वामपंथी और तमाम प्रकार की नकारात्मक शक्तियां लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील रहीं कि महाकुंभ को लांछित किया जाए, हिंदू धर्म पर आरोप लगाया जाए और कैसे विफल हो जाए ये कुंभ की अव्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना को कुंभ की आलोचना क्यों बता रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी असफलताओं को, अपनी विफलताओं को, हादसों में मौतों को, भगदड़ को कुंभ के पीछे, धर्म के पीछे, संस्कृति के पीछे क्यों छुपाना चाहती है? और जो लोग इन अव्यवस्थाओं पर प्रश्न उठा रहे हैं उनको सुअर और गिद्ध जैसे गालियों से क्यों संबोधित किया जा रहा है? ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभ को लेकर के हताश भी है, निराश भी है। देखिए, कुंभ को लेकर के ना समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ना स्थानीय नेताओं के द्वारा कभी कुंभ का विरोध किया गया। कुंभ में हो रहे कुप्रबंधन पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया गया, लेकिन सरकार सत्ता के नशे में मद थी, जिसकी वजह से विपक्ष की सलाह को हमेशा नज़रअंदाज किया और जिसका परिणाम श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवा करके देना पड़ा। तो ये आरोप जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लग रहा है वो एकदम से निराधार है। और ऐसे में बड़े सवाल, महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन किससे मिला? राजनीतिक पुण्य, सनातनी आस्था का मेल, मिला विपक्ष का तुष्टीकरण वाला खेला। विपक्ष ने किया सिर्फ क्लेश, महाकुंभ पर सवाल उठाते रहे अखिलेश। आंकड़ों को विपक्ष ने बताया फ्रॉड, डुबकी लगाने वालों ने तोड़ा रिकॉर्ड। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अतुल सक्सेना जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। अतुल सक्सेना जी, हालांकि कुंभ का समापन और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में नया मुद्दा क्या? देखिए, महाकुंभ का समापन आज हुआ और जिस तरीके से बार बार समाजवादी पार्टी जो वहां महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु थे उनको कोई तकलीफ, दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए बार बार सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे थे। परंतु आज महाकुंभ खत्म हो जाने के बाद भी अफसोस इस बात का है कि वहां जो टेंट में आग लगी, अव्यवस्थाएं रही और खास तौर से जो जाने गई और ये सरकार की विफलताओं के कारण जो हमारे श्रद्धालु मारे गए, उनका आंकड़ा सरकार ने महाकुंभ खत्म होने के दिन तक भी नहीं देने का काम करा। ये बड़ा अफसोस है। तो सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कम से कम देश की जनता, जिन्होंने सरकार को उनके झूठे जुमलों के आधार पर वोट देने का काम किया और आज उन्होंने, उनके परिवार ने जान देने का काम करा। अतुल सक्सेना जी, या तो मैंने सवाल गलत पूछ लिया या तो आपने गलत सुन लिया। मैं तो महाकुंभ पे जा ही नहीं रहा था। आपके प्रश्न का, हाँ, रहा सवाल अब आपके प्रश्न का, राहुल जी, जो आपने पूछा कि अब सरकार क्या करेगी। सरकार नहीं, विपक्ष। विपक्ष तो रोज ही जनता की आवाज उठाता है। जिस तरीके से ये गिद्ध और सुअर की बात कर रहे हैं
तो सरकार तो ये कह रही है कि आप गिद्ध किसे बोल रहे हैं, सुअर किसे बोल रहे हैं। आज माननीय अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट है कि एक इंजन दूसरे इंजन को सुअर बोल रहा है, लखनऊ वाले दिल्ली वाले को सुअर बोल रहे हैं। तो ये दोनों की आपस में जो इंजन से इंजन टकरा रहे हैं, तो ये तो सरकार का काम चल रहा है, क्योंकि सरकार ने काम तो कुछ करना नहीं है और विपक्ष ने सरकार जो गलत कर रही है, जनता के लिए गलत कर रही है, उसका ध्यान आकर्षित करना है। तो जिस तरीके से आप देखिए, चाहे वो हमारी इकोनॉमी की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कर्ज 9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, तो क्या विपक्ष इस पे आवाज नहीं उठाई? तो उत्तर प्रदेश को योगी जी ने गर्त में डालने का काम किया है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास रोटी रोजगार नहीं है, उनके पास काम करने का कोई साधन नहीं है। और ये जो सरकार है केवल जुमला और जो इवेंट जो लाने अच्छा, का ये काम जो करती पुष्प है। वर्षा और आज वायुसेना के विमान भी गुजरे, एक तरीके से एयर शो जैसा रहा, ये कैसा लगा आपको? जो लोगों की भीड़ आई वो कैसा लगा आपको? देखिए राहुल जी, हमने ये कहा कि कुंभ में भीड़ तो आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 100 करोड़ हिंदू और जिन्हें कुंभ में आस्था है, हिंदू धर्म में आस्था है, स्वाभाविक है उन्हें कुंभ में जाना था, इसमें कोई नई बात नहीं है। और कुंभ में ऐसा नहीं है कि पहली बारी कुंभ लगा है और पहली बारी श्रद्धालुओं ने वहां जाने का काम किया है। तुम समाजवादी पार्टी की सरकार में भी लगने का काम हुआ, चीजें बड़ी बेहतरीन तरीके से हुई। नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं की दुर्घटना नहीं हुई कि कौन अच्छा किया कौन बुरा किया। मैं तो एक पॉजिटिव बातचीत करने, पानी गंदा हुआ नहीं, मैं पॉजिटिव बातचीत करने गया। मैं सवाल पुष्प वर्षा पर पूछा, तक नहीं साफ कर पाई। अतुल सक्सेना जी, मैंने सवाल पुष्प वर्षा पर पूछा, लोगों की भीड़, आप तो कह रहे हैं कि ठीक है, सनातनी परंपरा में जो आस्था रखते हैं वो आते ही आते हैं। अब आपके पुष्प वर्षा, देखिए पुष्प वर्षा करना अच्छी बात है, परंतु जो जाने चली गई, क्या ये उनकी किंतु परंतु लगा कि आपने वो कर दिया। एक तरफ आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों की जान ले रहे हैं। आलोक वर्मा जी पानी साफ नहीं कर पा रहे हैं। आलोक वर्मा जी, गंगा बैली हो गई सबसे। हाँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल समाजवादी पार्टी बहुत चिंतित है। पानी ये नहाने के योग्य थे, छोड़िए समाजवादी पार्टी बहुत चिंतित है। बिल्कुल बिल्कुल हम चिंतित है, जाकी रही भावना जैसी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे आप खंगालेंगे तो लोग कह रहे हैं कि जिसकी जैसी भावना है, किसी ने वहां लाशें देखी, किसी ने वहां गंदगी देखी, जिसको आस्था देखनी थी उसने वहां आस्था। अरे रुक जाइए, आप बोल रहे थे, हो गया, आप बोल रहे थे तो मैं चुप मार के आपको सुन रहा था। आप सुनिए ना साहब, धैर्य रखिए। आप कभी सोशल मीडिया अकाउंट उठा के अखिलेश यादव जी का देख लीजिए, कांग्रेस का देख लीजिए। उनकी तो पूरी कोशिश थी कि वहां श्रद्धालु ना पहुंचे, सनातन धर्मी वहां पर ना पहुंचे और कुंभ पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाए। सारी कोशिशों के बावजूद अथाह भीड़ अगर वहां पहुंची है तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारा बस इतना योगदान है कि हमारा जो काम था वो हमने बहुत करीने से और बहुत इत्मीनान से किया और लोगों को उस पर भरोसा हुआ। योगी जी वहां व्यवस्था बेहतर करेंगे, ये देश दुनिया को भरोसा था और वो भरोसा आपको कुंभ में दिखा। कुछ भी रहा हो, बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए, निश्चित रूप से कुछ प्रकरण ऐसे भी आए थे जो नहीं होने चाहिए थे, बहुत अच्छा होता, लेकिन वो हुआ, उसका बहुत दुख है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से बार बार उसको याद करना, बार बार उस पर बात करना और बार बार उस पर पिंच करना उन परिवारों को भी दुखी करता है। हमको तो दुखी करता है, इनको दुख नहीं है साहब, इनको तो राजनीति तो उसमें देखनी है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने बता दिया कि वो क्या चाहती है, किस तरह से चाहती है। उन्हें सनातन जो धर्म है बढ़ता हुआ वो देखना चाहती है और ये आज साफ साफ कुंभ में दिखाई पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से वहां भीड़ उमड़ी है, लगातार भीड़ उमड़ी है और उसकी व्यवस्था संभालना किसी के बस में बहुत आसान नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, सारी व्यवस्था का उपयोग करके। आलोक वर्मा जी, उनका कहना था कि ट्रेनें खाली जा रही हैं, बस खाली जा रही, फिर ये भीड़ कहां से आ गई? फिर जब भीड़ आ गई तो कह रहे हैं कि अब मियाद बढ़ा देनी चाहिए थी महाकुंभ की। फिर वही बात मैं कहूंगा ना कि उनको जो देखना था वो देखें। मुझे
इस पर कोई एतराज नहीं है। वो तो पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी ऐसे ही कुछ देख रहे हैं। कोई भी कहाँ अच्छा कार्य हो, शुभ कार्य हो, उसमें वो कुछ ना कुछ नेगेटिव तलाशने की कोशिश करते हैं। हालांकि जनता को रास नहीं आता, जनता को रास आता तो इलेक्शन भी वो जीतते, उनका समर्थन भी करते, कोई विधानसभा इलेक्शन में वो जीत जाते, कोई लोकसभा इलेक्शन में भी बेहतर प्रदर्शन कर लेते, अभी जो उपचुनाव हुआ है उसमें बेहतर प्रदर्शन कर लेते। देखिए, हमारी सरकार पे, हमारी कार्य पद्धति पे लोगों को भरोसा है और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे केंद्र में सरकार बनाने की बात हो, उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रेजेंटेशन की बात हो, यही वजह है, उपचुनाव में जिस तरीके से हमने जीत हासिल की हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप ही लोग तो धर्म को राजनीति में लेके आए, उसी धर्म के नाम पर आप वोट की फसल भी काट रहे हैं। नहीं, इसमें धर्म और राजनीति, कुंभ बेहतर तरीके से हो, शानदार हो, भव्य हो, ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा था, हमारे कर्तव्य का हिस्सा था। हम जब सरकार में हैं तो वहां कुंभ का वो समय आया था, तो जाहिर सी बात है कि हमारा दायित्व तो बनता था कि बेहतर तरीके से हो, और जितने भी बेहतर तरीके से हो सकता था, जो भी कुछ हो सकता था, वहां हमने किया है। अथाह भीड़ को संभालना एक छोटे से जिले में, एक छोटे से प्रयागराज में इतना आसान तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ है वो जनता की नजर में भी है, लोग उसे देख भी रहे हैं, शानदार व्यवस्था को भी लोग देख रहे हैं। हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते कि ये क्या देख रहे हैं, इनको जो देखना है ये देखें, इन्हें जो टिप्पणी करना है वो करें। जनता के अदालत में हम जाते हैं, जनता के लिए हम जवाबदेह हैं, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने बेहतर कुंभ में जो व्यवस्था की है वो बेहतर है। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, अब तक कांग्रेस ने क्या देखा, अब तो समापन। कांग्रेस ने इससे पहले भी कुंभ देखे हैं और इसके बाद भी कुंभ देखेगी। कांग्रेस पार्टी आस्था में विश्वास रखती है। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी व्यवस्थाओं पर जो विश्वास था वो जरूर टूट गया। जो व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को, उसमें पूरी तरीके से नाकाम नजर आई। चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे वहां पे टेंट में आग लगने को लेकर हो, चाहे वो रेल स्टेशन पर भगदड़ को लेकर हो, वहां पर हुई मौत को लेकर हो, या कुंभ में जो है इंतजामात को लेकर हो, या उसमें वीवीआईपी कल्चर हो, या उसमें लूट हो, जिस तरह से 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बेची गई, या फिर वहां पर भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या जो आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाई। वहां पर सिर्फ यही नहीं, महिलाओं की फोटो खींचकर उसको नहाते हुए वेबसाइट पर बेची गई। मुझे शर्म आती है कि ये पहली बार हुआ है जिसको डिजिटल कुंभ कहा गया, वहां पे डिजिटल रूपी अपराध हो रहा था, महिलाओं की फोटो खींचकर बेची जा रही थी। इन सारी चीजों को लेकर मुझे दुख भी है और मुझे लगता है कि एक सरकार की नाकामी भी है। जो अव्यवस्थाओं को लेकर हम पूरी तरीके से आवाज उठाते रहे, हम अव्यवस्थाओं को लेकर आवाज उठाते रहे और हम लगातार उठाते रहे, पर सरकार काम तो करती रही। पीछे ऐसा नहीं कि उसने काम नहीं किया, उसने ये भी कहा कि ठीक है, महिलाओं को जिन्होंने फोटो खींची उनको अरेस्ट भी किया, व्यवस्थाएं भी एक बार भगदड़ होने के बाद उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की। खुद डीजीपी निकल कर आए, उन्होंने कहा कि नहीं हमसे गलती हो गई। ये सारी चीजें हुई, लेकिन उसके साथ में विपक्ष को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। श्रद्धालु जितने मरे उसका डेटा आज तक नहीं दे पाए, उसको छुपाने की कोशिश की गई, सिर्फ इसलिए कि ये सरकार अपने मुंह पर नहीं लगाना चाहती कि कोई भी कालिक उनके मुंह पर पोती जा सके। पर हकीकत ये है, जिम्मेदार आप हैं। जिन लोगों की डेथ हुई उनके जिम्मेदार आप हैं। जिन लोगों की फोटो वायरल हुई, विकी, उन बच्चों की फोटो कहाँ यूज हुई होंगी, कैसे यूज हुई होंगी, किस तरीके से उनका हैरेसमेंट है, ये पूरी तरीके से इसके भी जिम्मेदार आप हैं। जिम्मेदार आप हैं कि वहां पर लोगों को घंटों लाइनें लगनी पड़ी। जब आप 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर चुके थे, उसके बाद भी आप 60 करोड़ लोगों को हैंडल नहीं कर पाए। जिम्मेदार आप हैं कि आप गंगा की सफाई नहीं कर पाए और वहां पर आपको अलग से पाइप लगाकर पानी लगाना पड़ रहा है, सब गंगा में साफ पानी मिलाना पड़ रहा है। ये नौबत है। आप वीडियो देखिए, मतलब इतना शर्मनाक वो वीडियो है। मतलब आप सोचिए कि जो लोग श्रद्धा की, आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं, क्या वो इसलिए जाते हैं कि उसमें साफ पानी मिलाई है? मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से नाकामी है उत्तर प्रदेश सरकार की, और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं बल्कि डबल इंजन की सरकार की, केंद्र सरकार की भी पूरी तरीके से नाकामी है। अगर इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है और आपको जब अंदाजा था कि आप 100 करोड़ लोगों को आने का उम्मीद थी, तो कम से कम इंतजाम भी तो वैसे ही करने चाहिए थे आपको। क्या वहां पर आपकी नाकामी थी कि नहीं थी, इस बात को ये भारतीय जनता पार्टी मानेगी या नहीं मानेगी? विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहेगा और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। विपक्ष का काम है कि जनता के मुद्दों पर, जनता की मुसीबतों पर आवाज उठाकर उनको न्याय दे। मैं अब तक आपको सुना, सही है, सवाल पूछे, ये हक भी है विपक्ष का कि सरकार से सवाल पूछे, लेकिन सरकार से सवाल पूछते पूछते सनातन आस्था पर चोट, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया गया,
गंगा में नहाने से, संगम में नहाने से गरीबी दूर होगी क्या? इस तरीके के सवाल भी किए गए। तो ये ठीक था क्या? कि मुझे लगता है कि सवाल अगर विपक्ष पूछेगा, चाहे संगम के नाम पे पूछे, पर नौकरियों और बेरोजगारी पर और गरीबी पर सवाल पूछना तो क्या बुराई करता है? नहीं तो उसको संगम से क्यों जोड़ना? है नहीं इस देश में। मैं कह रहा हूँ उसे संगम से क्यों जोड़ना? अरे भाई, संगम में जो इतने लोग आए हैं, क्या ये नौकरी की डुबकी लगाकर ये नहीं मांग रहे होंगे कि मुझे नौकरी मिल जाए? क्या ये नहीं कहे होंगे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए? क्या ये नहीं मांग रहे होंगे कि आज मुझे जो है कम से कम मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए, जो जिस स्थिति में आज हम हैं? इफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर इफ्तार करने के दौरान वो देश की, प्रदेश की खुशहाली की तो बात करते हैं। यही होता है कि अमन और चैन की दुआ मांगते हैं। तो मोदी जी भी अमीरों को गले लगाते हैं, टोपी वालों को। मैं तो किसी की बात नाम तक नहीं लिया प्रियंका गुप्ता जी। नहीं, मैंने नाम नहीं लिया किसी का। एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, यही कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा सऊदी के किसी अमीर को गले लगाए तो आपको दर्द नहीं होता, पर हिंदुस्तान के किसी गरीब को, टोपी वाले को अगर किसी विपक्ष ने गले लगा लिया तो आपको बड़ी तकलीफ है। अब सऊदी वाले क्या सोचते हैं अब यहाँ के लोगों के बारे में? अब हम रोजगार पे बात करेंगे तो तकलीफ होगी। अब हम कहेंगे कि यहाँ बेरोजगारी है तो तकलीफ होगी। अच्छा, इसीलिए मैं आपकी बात नहीं कर रही। हिमाचल का एक बड़ा चेहरा गया था संगम में नहाने के लिए। ठीक है, छोड़ देते हैं, मैं क्यों बोलूं। आलोक जी, आप लोगों ने सारी व्यवस्था क्यों ले ली? सारे बीजेपी वाले तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते नजर आए, जो तस्वीरें आई आप लोगों ने और किसी को दिया नहीं। न समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को दिया, ना आप लोगों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिया। तस्वीरें आई दिग्विजय सिंह की, सुक्खू की, सबकी तस्वीरें आई, अखिलेश यादव की भी तस्वीरें सामने आई। उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? नहीं, जो ट्रीटमेंट सबके लिए था, जो एक प्रोटोकॉल वहां बना था, तो निश्चित रूप से उसका सारा आम जनता के लिए कुछ था नहीं। वो सब आम जनता की तरह गए थे नहाने के लिए। देखिए, जब कोई प्रशासनिक व्यवस्था होती है तो एक व्यवस्था तय की जाती है, और उसको उनको भी मिला था। इसमें कहीं कोई नई सी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब इस तरीके का कोई सनातन धर्म का कोई एक बड़ा आयोजन हो रहा है तो उसमें विघ्न देखने वाले, और मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या थी जो विघ्न संतोषी थे। समाजवादी पार्टी का मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था, फेसबुक देख रहा था, कोई ऐसा एक ट्वीट नहीं था जिसमें उनको कुछ उनमें वहां पर अच्छा दिखाई पड़ा हो। कांग्रेस को कुछ अच्छा वहां पर दिखाई नहीं पड़ा। ठीक बात है, कुछ कमियां आप उभारी है, विपक्ष का धर्म है, मानता हूं ये, लेकिन अगर कुछ बेहतर हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, सनातन धर्मियों को कुछ बेहतर लग रहा है, पूरे देश दुनिया के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे समय में अगर आप सोशल मीडिया में कुछ नेगेटिव डालते हैं तो बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। इसको भी आपको समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा आयोजन था, उसको एक बेहतर तरीके से अगर विपक्ष के साथी भी देखते तो कहीं कुछ ज्यादा बेहतर आयोजन। सक्सेना जी तो कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों का आयोजन था, उत्तर प्रदेश का आयोजन तो था ही नहीं। हम सत्ता में थे, हमारा दायित्व तो कहीं ज्यादा था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो लेकिन ये तो सनातन धर्म का आयोजन है, कुंभ का आयोजन कोई भारतीय जनता पार्टी का आयोजन तो है नहीं। जो भी सरकार होती, तफाकन आज हमारी सरकार है, तो हमारा ये दायित्व था कि उसे बेहतर तरीके से उसका आयोजन करें। आज एक ऐसी दुनिया है, निश्चित रूप से पहले इतनी अवेयरनेस नहीं लोगों के बीच रही होगी, सोशल मीडिया नहीं थी, मीडिया नहीं थी, जितना कोई आकलन कर सकता था उससे कहीं ज्यादा भीड़ प्रयागराज में पहुंची। तो जाहिर सी बात है उसका दबाव भी प्रशासन पे रहा, सत्ता पे रहा कि एक बेहतर व्यवस्था वहां पे की जा सके, एक बेहतर सामंजस्य बैठाया जा सके, सड़क पानी बिजली का वहां पर इंतजाम हो सके। और अगर था, निश्चित रूप से लोग जब बाहर चीज मैं कह रहा हूं कि अतुल सक्सेना जी, ये आयोजन तो सबका था। अगर आयोजन सबका था तो फिर सवाल क्यों? अगर सवाल है तो फिर ये समाजवादियों का भी आयोजन नहीं, हम मान लेते हैं इसे। देखिए राहुल जी, देखिए महाकुंभ 144 वर्षों बाद आया और इस समय भाजपा की सरकार है। सुनिए, और इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। दोनों डबल इंजन बड़ी तगड़ी गति से भागते हैं, जैसा ये बोलते हैं। परंतु इस कुंभ में जनता जो है राम भरोसे थी, सरकार के भरोसे नहीं थी, क्योंकि सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं करा। ना तो भीड़ पे कंट्रोल रहा, लोगों को कुंभ में जाने के लिए अपनी अपनी गाड़ियां जो है 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ी। दूसरा, जब वो कुंभ पे पहुंचे तो लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार, श्रद्धालुओं में किसी घाट पे जगह मिली, किसी पे नहीं मिली, वहां जाकर के आस्था की डुबकी तो लगा ली। परंतु जब वो स्टेशन पहुंच, घाट तो देखिए 2, 4, 10 हो सकते हैं, परंतु रेलवे स्टेशन एक ही है, बस स्टेशन एक ही है, रूट एक ही है। तो वहां पे उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए जब आदमी रेलवे स्टेशन गया या बस स्टैंड गया, तो जो कुंभ से रेलवे स्टेशन की दूरी है
जो आम दिनों में लगभग 7 से 10 मिनट में पूरी होती है, वो 5-5 घंटे में पूरी नहीं हो पाई। और सांप सीढ़ी का खेल श्रद्धालु खेलता रहा। पता लगा रेलवे स्टेशन तक गया एक रास्ते से, वहां पहुंचा तो सांप ने काट लिया, वहां बैरिकेड लगा हुआ है। फिर दोबारा पहुंचा किसी और रास्ते पे, फिर वहां किसी सांप ने काट दिया। तो भीड़ पे कोई कंट्रोल नहीं था, ट्रैफिक मैनेजमेंट इनका फेलियर था, सरकार की नाकामियां थी, टेंट में आग लग गई, श्रद्धालुओं ने अपनी जान दे दी, मृतकों का आंकड़ा जारी नहीं हुआ। अतुल सक्सेना जी, जब जो आप बता रहे हैं, ये जो आया है 66 करोड़ का ये आंकड़ा, तो आपके मुताबिक तो वहां हमें लगता है कि 5-6 लोग गए होंगे, 5-6 लाख लोग बस। नहीं, आप देखिए राहुल जी, फिर आप इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, बात वो नहीं है। बात मेरा कहने का मतलब है, देखिए निमंत्रण आपने दिया, योगी जी जाते थे अपने पूंजीपति साथियों को निमंत्रण देने का काम करते थे, और जब आप निमंत्रण दे रहे हैं तो वो लोग आ रहे हैं, परंतु आपने आम जनमानस को निमंत्रण नहीं दिया। आम जनमानस से तो आपने कह दिया आप राम भरोसे आइए, आपकी जान जाए जाए, हमें परवाह नहीं, हम तो केवल जो है विशेष लोग हैं, केवल उनकी आराधना करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि उनसे ही हमें जो है साल भर में अखिलेश यादव भी गए थे, पूंजी मिलती है। बाकायदा उनकी गाड़ी बहुत दूर तक गई थी, तो उनको भी निमंत्रण दिया था क्या आलोक वर्मा जी? किसकी गाड़ी? मैं सुना नहीं, किसकी? अखिलेश जी की गाड़ी काफी दूर तक गई थी, संगम तक पहुंच गए थे उस तक। नहीं देखिए राहुल जी, नहीं, मैं आलोक जी से कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि न्योता दिए थे कि नहीं उनको। नहीं, अखिलेश जी को किसने न्योता दिया? नहीं दिया, मुझे तो नहीं पता। अखिलेश जी तो अपनी आस्था के अनुसार गए, पूरी गाड़ी लेके गए थे। अखिलेश जी सनातनी हैं, और श्रद्धालु के रूप में अखिलेश जी ने कुंभ में डुबकी लगाने का काम किया। भाई अमित शाह जी से तो डुबकी भी नहीं लगाई गई। मेरा जो कहने का मतलब है कि वो 8-10 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ा ना। अखिलेश जी ने क्या बताया आपको? देखिए राहुल जी, एक प्रोटोकॉल के तहत जो पूर्व मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, वो प्रोटोकॉल का पालन हुआ। आप मना कर देते कि प्रोटोकॉल नहीं देंगे हम, अखिलेश जी ऐसे चले जाते आम जनमानस की पक्के समाजवादी होते तो आप कहते कि मैं बिना प्रोटोकॉल के जाऊंगा, जैसे आम जनता है वैसे मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं समझता हूं। नहीं, किसी समाजवादी ने नहीं कहा। समाजवादी के तमाम कहेगा भी कैसे, कहेगा भी कैसे, पर किसी चिद भी अपनी, पढ़ भी अपनी, कहेगा कैसे? नहीं, इस पे कहने का सवाल नहीं है राहुल जी, मैं वही कह रहा हूं। आस्था के अनुसार देखिए, कुंभ में नहाने का काम, डुबकी लगाने का काम एक आस्था का विषय है, उसमें वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए समाजवादियों को। समाजवादी साथी जो है सड़क पर विरोध करना जानते हैं, सड़क पर जनता की आवाज उठाना जानते हैं। आलोक वर्मा जी नहीं चाहिए था, इसीलिए वीवीआईपी पर सवाल है। नहीं देखिए, एक इंतजाम था वीवीआईपीज के लिए भी, आम लोगों के लिए, सभी के लिए एक बेहतर इंतजाम करने की वहां पे कोशिश की गई थी। एक जो प्रशासनिक सिस्टम होता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी एक व्यवस्था होती है, तो सब गए थे इसमें। कहीं मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को भी एक बेहतर व्यवस्था मिली होगी, लेकिन उस समय उन्होंने ट्वीट नहीं किया, उस समय उन्होंने फेसबुक पे कोई कमेंट नहीं डाला कि बहुत शानदार व्यवस्था थी। मैं खाली उन्होंने पिक्चर्स डाली हैं, फोटो वहां की डाली है, तो मुझे लगता है कि उस समय भी उनको डालनी चाहिए थी, ताकि लोगों को पता चले कि व्यवस्था वहां पे बेहतर है। नहीं डाली तो है, देखिए कई लोगों ने डाली है, दिग्विजय सिंह ने डाली है, कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पिक्चर डाली है नहाते वक्त, हाथ जोड़ते वक्त। हाँ, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो व्यवस्था वहां बेहतर थी उस पर इन्होंने कभी बात नहीं की। आमतौर पे उसको जो है वो निगल गए, उस पर बात नहीं की। उस पर बात करते हैं क्योंकि ये प्रयागराज में जो नहान था, जो एक आस्था का जमावड़ा था, वो केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, आप कह सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा थी, हमारा दायित्व ज्यादा वहां बेहतर था, हमें आकलन बेहतर करना था। और निश्चित रूप से अगर इतनी ठीक है, मैं समझ गया। छोटा सा कमेंट प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी के जो नेता गए थे नहाने के लिए, वो पहली बार नहीं गए थे, उससे पहले भी गए थे और उसके बाद भी जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर प्रोटोकॉल की बात करी जाए तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई, भारतीय जनता पार्टी तो आते ही कह रही थी कि मैं तो लाल बत्ती का जो कल्चर है इसको खत्म करूंगी, उसके बाद खुद ही लाल बत्ती ले लेके लोग पहुंच रहे थे वहां पर। किसके पास लाल बत्ती दिख गई आपको? ट्रीटमेंट किसके पास लाल बत्ती दिख गई आपको? अरे लाल बत्ती कहाँ दिख गई भाई आपको? लाल बत्ती की गाड़ियों में, उस लाल बत्ती की गाड़ी पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को क्यों नहीं बैठा कर ले गए संगम तक? ये गलत बात है आलोक वर्मा जी। हमने तो नहीं देखी लाल बत्ती। उसके बाद इनको प्रोटोकॉल अगर नहीं देना है किसी, गलत बात है, उन्हें 8-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उस लाल बत्ती की गाड़ी पे बैठाना चाहिए था, संगम नोज तक ले जाना चाहिए था। ये गलत है,
वाकई गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री को अगर प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए तो ना देते भाई। इनको कोई किसी ने कहा तो था नहीं कि करना ही है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं या पूर्व नेता है या पूर्व सांसद है प्रियंका जी, पूर्व विधायक है, उनको मत दीजिए प्रियंका जी, नेता वही जो जनता के कष्ट को अपना कष्ट समझे, जनता को सुख को अपना सुख समझे। अगर हमें लग रहा है कि जनता कष्ट में 10 किलोमीटर पैदल जा रही है तो वो कष्ट मैं भी सहूंगा, वो कष्ट मैं भी सहूंगा। अगर जनता हर्षोल्लास में है तो वो अनुभव मैं भी करूंगा। जनसेवा, 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 मैं कहा कह रहा हूं। इसीलिए कहते हैं ना सनातन में नर सेवा नारायण सेवा। अब राजनेता है, उनको प्रोटोकॉल है, लेकिन सवाल भी है उनका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समापन महाकुंभ को लेकर, लेकिन कुंभ शुरू होने से पहले, होने तक, होने के बाद भी ये सियासत आगे भी जारी रहेगी। सवाल यह है कि आखिर वाकई कमियां ही देखी गई, अच्छाइयां क्या विपक्ष ने कभी किसी से बयां किया? फोटो तो सबने खिंचवाई, विपक्ष के नेता भी संगम में डुबकी लगाते नजर आए, केवल फोटो लगाकर अपना सोशल मीडिया पर यह दिखाया कि हां वो भी सनातनी है, वो भी कुंभ गए। लेकिन सवाल कि जिस जनता के दर्द को वो बार बार बयां कर रहे हैं, क्या उस दर्द को उन्होंने सहा? ये भी बयां करें। दो टूक में इतना ही।